सो हे एवरीवन, आज के इस क्लास में क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भैया विलन, एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और प्रत्येक वर्ष इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आज के इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विलन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो पे तो बने रहना, चाहे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे शेयर कर लेना, बिकॉज इस टाइप के जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, हेल्पफुल वीडियो है, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि पराशरण ताप निम्नलिखित में किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? परासरणी दाब, ठीक है। परासरणी दाब इनमें से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है P बराबर CRT, ठीक है। तो आपका यही सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से पराशरण क्रिया में निकल पाते हैं, ठीक है। अभी जो पराशरण की क्रिया आपने देखा, ठीक है, पराशरण की क्रिया अर्धपरागम्य झिल्ली होता है एक तरीके का, ठीक है। इससे क्या होता है ना, विलायक के अणु, ठीक है, यानी कि केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही निकल पाते हैं, यानी कि विलायक के अणु, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ से आप सभी का करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ठीक है, कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? देखो, रॉल्ट का नियम होता है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा रखा रॉल्ट का नियम, ठीक है, तो जाके एक बार जरूर विजिट करना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। तो इस रॉल्ट के नियम के अनुसार विलयन को दो बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला विलयन है आपका आदर्श, ठीक है, और दूसरा है आपका अनादर्श, ठीक है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो आदर्श विलयन होता है वो आपका रॉल्ट का नियम का पालन करता है, रॉल्ट के नियम को फॉलो करता है, लेकिन जो अनादर्श विलयन होता है वो रॉल्ट के नियम को पालन नहीं करता है, ठीक है। आदर्श अनादर्श विलयन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा आपको डीपली में। सो देखिए, आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है? यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, राइट, ये रॉल्ट का नियम का क्या करता है? पालन करता है। सो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि जो पहाड़ होते हैं ना, वहां पे जल का क्वथनांक कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां पे कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम है, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में विलयन के लिए कौन अनुषंख्य गुणधर्म है? अनुषंख्य गुणधर्म आपका चार प्रकार का होता है: वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, परासरणी दाब और हिमांक का अवनमन। ध्यान देना, इस चार आपके क्या होते हैं भैया? सॉरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, अनुषंख्य गुणधर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा अनुषंख्य गुणधर्म है? तो आपका पराशरण होगा, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे परासरणी दाब रहना चाहिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, पृष्ठ तनाव नहीं है, चालकता नहीं है, आपका अर्ध आयु भी नहीं है। शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी को पता है कि 7 होता है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अच्छा, एक पीएच के नाम से मैं चाह रहा हूँ कि पीएच स्केल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल क्या होता है? वो आपको हेल्प करता है किस चीज में? अम्ल को, यानी कि एसिड को, और क्षार यानी कि बेस को, यानी कि आप अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हो इस पीएच स्केल की मदद से। यानी कि पीएच स्केल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। इस पे नंबरिंग करी हुई होती है, कहां से? 0 से 14 तक, 0 से 14 यानी कि 14 तक, और बीच में आपका 7 रहता है। तो 7 के इधर जितने सारे भी चीज होते हैं वो होते हैं आपके एसिड्स, और इधर जो भी चीज होते हैं वो आपके होते हैं बेस, ठीक है। और जो यहाँ पे रहता है वो आपका होता है लवण, जो कि न्यूट्रल, उदासीन। सो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसके बारे में डीपली में चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। अगर इन घुल पदार्थों के मोलों की संख्या, कैपिटल इन घोलक के मोलों की संख्या, तो घुल के मोल प्रभाज। देखो, एक चीज, घुल कहने का मतलब कि विलय, ठीक है, घुल कहने का मतलब विलय, और विलय के मूल प्रभाज को हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं, राइट। और एक्स बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो विलय की मोलों की संख्या और बटा में विलय तथा विलायक की मोलों की संख्या, यानी कि कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो बी वाले ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट। चलो जी, कौन सी साधारण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? देखो, ताप, इकाई ताप स्वतंत्र कहने का मतलब कि ऐसा कौन सा है, इन चारों में से ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसपे ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ इसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो है आपका मोललता, यानी कि मोलालिटी, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दो द्रव का एक मिश्रण, ठीक है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो अस्थिर संगठन पर उबलता है, यानी कि बॉयल होता है, वो आपका कहलाता है एजियोट्रोप, ठीक है, एजियोट्रोप मिक्सचर कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। समुद्र जल का परे, यहाँ पे एक चीज गलत हो गया, हमें परासरणी दाब होना चाहिए था, ठीक है। समुद्र जल का परासरणी दाब यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर लगभग आपका 30 एटीएम होता है। परासरणी दाब को हम लोग एटीएम से व्यक्त करते हैं, राइट। निम्नलिखित में से कौन अनुषंख्य गुणधर्म नहीं है? अनुषंख्य गुणधर्म में मैंने आपको बताया कि वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरणी दाब। तो हिमांक का अवनमन तो है, क्वथनांक का उन्नयन तो है, प्रकाशीय सक्रियता नहीं है, बाकी वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। चलो जी, किसी घोल का परासरण्य दाब का संबंध दिया गया है। किसी घोल का परासरण दाब का जो संबंध होता है वो मैंने आपको बता रखा कि P बराबर, चाहे तो CRT लिख लो, P बराबर, आप चाहे तो CRT आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देख लो, या फिर
P बराबर आप CST लिख लो, ठीक है। चलो ये दोनों सेम ही होता है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, क्योंकि ये जब पाई बराबर तुम करोगे ना इधर, इसे छोटा पे कहते हैं, ठीक है, छोटा चेंजेस, तो यहाँ पे CST हो जाएगा, तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विलेन में विलय का मूल प्रभाज यानी कि सॉल्यूट का मूल प्रभाज मोल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया ना कि हम लोग एक्स बी से डिनोट करते हैं, या फिर एक से सॉल्यूट भी लिख लो, ठीक है। अभी मैंने बताया विलय की मोलों की संख्या और बटा में विलय तथा विलायक की मोलों की संख्या, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। देखो अपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन सबसे पहले समझो, जहां पे मान लो कोई प्योर हमारे पास क्या है भैया, प्योर विलेन है, ठीक है, विलेन है या फिर विलायक कह लो, हाँ विलायक कह लो, प्योर हमारे पास सॉल्वेंट है और इसमें मैंने मिला दिया अशुद्ध विलय, क्या मिला दिया मैंने, अशुद्ध विलय मिला दिया, और फाइनल ए तो एक विलन तैयार करेगा, ठीक है, फाइनल ए विलन तैयार करेगा। और एक काम करो, ये जो पहले सॉल्वेंट था हमारे पास, ठीक है, और इसका जो वाष्प दाब होगा, इसका जो वाष्प दाब होगा और ये जो फाइनल विलयन तैयार हुआ अशुद्ध विलय को मिलाने के बाद, और इसका जो वाष्प दाब होगा, ध्यान से समझने की चीजें कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जब मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया था तब का वाष्प दाब, और जब मैंने इसे इसमें अशुद्ध विलय मिला दिया, अशुद्ध पदार्थ मिला दिया, तो उसके बाद का वाष्प दाब, तो क्या देखने को मिला, हमें कमी देखने को मिला। यानी कि पहले मान लो इसका पी नॉट था, इसका वाष्प दाब पी नॉट था, इसका वाष्प दाब पी एस मान लेता हूं मैं, ठीक है, उसका वाष्प दाब पी नॉट था, इसका मैंने पीएस मान लिया, तो पीएस में कमी आ गई, क्या आ गई, पीएस में कमी आ गई, क्योंकि अवनमन कहने का मतलब यही होता है कमी, ठीक है, तो यही चीज होता है। तो यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा पी नॉट माइनस पीएस बटा का पी नॉट, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रॉल्ड का नियम है, पिछले वीडियो में मैंने बता रखा पी बराबर के एच एक्स, ठीक है, सी वाला ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने बताया कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसपे ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो आपका मोलालिटी है, मोललता है, तो डी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, परासरणी दाब बढ़ता है, परासरणी दाब कब बढ़ता है, जब आप ताप क्रम को बढ़ाओगे तो, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। सो आज के इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 विलेन के काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा। सो आई होप आप सभी को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कभी भी कोई भी डाउट होता है तो आप 9162530448 पे आप क्या कर लिया करो, व्हाट्सअप कर लिया करो, मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप कर दूंगा, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।